Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in the episode 15 of CEP series. Okay, so today's topic actually is very interesting and very important as well. Okay, so let's start. So today's topic actually is adulteration. Okay, adulteration means that to increase the quantity. Okay, to increase the quantity of something, I'll add it some unwanted stuff into the product. Okay, and reduces its quality. Okay, क्वालिटी रिड्यूस कर दी टू इंक्रीज दी क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेशन बोलते हैं. फाइन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. तो एडल्ट्रेशन बेसिकली है क्या? जिससे आपने एग्जांपल देखा होगा बहुत ज़्यादा, दूध में पानी डालना. ठीक है, आपने बहुत सुना है. ठीक है, हमने बहुत सुना है, दूध में पानी डाल दिया, राइट. एंड हमने दाल के अंदर स्टोन्स आते हैं, दाल जब क्लीन करते हैं, राइट. एंड और एग्जांपल्स लाइक सैंड डाल देते हैं. ठीक है, आपने एक एग्जांपल सुना होगा, मैं आपको बताती हूँ, मैंने भी रीड किया तो आई वाज वेरी शॉक. जो टैल्क होता है ना, जो हम बॉडी के ऊपर जो पाउडर यूज़ करते हैं, उसको भी डाल देते हैं आटे में. जो आटा होता है, फ्लावर होता है, जैसे मैदा होता है, बिल्कुल वाइट होता है, उसके अंदर टैल्क डाल दिया. ठीक है, चौक का पाउडर बना के वो डाल दिया. तो ये सब क्या है? हमने क्या करा? क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या करा? क्वालिटी रिड्यूस कर दी. लाइक एग्जांपल, मेरे पास 10 kg दाल है. फाइन, आई एम अ शॉपकीपर. तो मैंने क्या किया? 1 kg दाल को निकाला एंड 1 kg स्टोन डाल दिए. तो उससे मुझे क्या हुआ? 1 kg दाल का प्रॉफिट हो गया. अब मैं उस 1 kg दाल से और ज़्यादा पैसे अर्न कर सकती हूँ. तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं एडल्ट्रेटेड या फिर इम्प्योर प्रोडक्ट को सेल कर रही हूँ. ठीक है, सो इसे हम क्या बोलेंगे? एडल्ट्रेशन बोलेंगे. ठीक है, तो आपको समझ आ गया एडल्ट्रेशन. नाउ नेक्स्ट, एडल्ट्रेशन के टाइप्स देखते हैं. सो एडल्ट्रेशन के टाइप्स, फर्स्ट टाइप जो एडल्ट्रेशन का है वो है इंटेंशनल एडल्ट्रेंट्स. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने 10 kg दाल में से 1 kg दाल निकाली और 1 kg सैंड जो है, सैंड या फिर स्टोन जो है वो मिक्स कर दिया. तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल है? इंटेंशनल एडल्ट्रेंट्स का. मैंने इंटेंशनली ये किया, राइट. जैसे मिल्क में मैंने वाटर डाल दिया, तो ये क्या था? इंटेंशनल एडल्ट्रेंट्स था. ठीक है, नेक्स्ट इंसिडेंशियल एडल्ट्रेंट. इंसिडेंशियल एडल्ट्रेंट में बेसिकली क्या होता है? लाइक इफ आई एम अ फार्मर, ओके, एंड मैंने अपनी फार्म फील्ड के ऊपर फर्टिलाइजर्स का, यूरिया का, ठीक है, रोडेंट्स जो होते हैं, रैट्स वगैरह, उनको किल करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें डाल दी. ठीक है, और कुछ इंसेक्ट्स के लार्वा वगैरह प्रोड्यूस हो गए. ठीक है, वो सब क्या हो गए? वो जो मैंने वीट को, राइस को जब एक्सट्रैक्ट किया, तो लार्वा, जो रोडेंट्स के लिए मैंने जो कीड़े, छोटी दवाइयाँ डाली थी, यूरिया, ठीक है, ये सब चीज़ें खाने में आ गई. तो खाना क्या हो गया? थोड़ा एडल्ट्रेटेड हो गया, खाना थोड़ा इम्प्योर हो गया because of that fertilizer, and those fertilizer actually very harmful and dangerous for our body as well, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाके इकट्ठा होगा and it in later on life it causes a certain very deadly disease. okay, and kidney failure हो सकता है. ठीक है, gall bladder में stone हो सकता है because of that all that adulterants. okay, so ये जो example मैंने आपको दिया, ये किसका है? Incidental adulterants. okay, next is metallic adulterant. metallic basically क्या है? metal. ठीक है, what I did, metal डाल दिया, like lead, mercury. ये जो मेटल्स हैं, ये सारे जो मेटल्स हैं, क्योंकि मर्करी क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर. ठीक है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम, या फिर ये सब जो लेड है, ये सब मैंने क्या करा? इनके छोटे ग्रैन्यूल्स को मैंने फूड में मिला दिया. तो ये क्या है? मेटालिक एडल्ट्रेशन हो गई. फाइन, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी डेडली. ओके, एंड ये बेसिकली मेटालिक एडल्ट्रेशन तब की जाती है जब मुझे किसी को किल करना है, बिकॉज मर्करी हमें पता है टॉक्सिक है, राइट. अगर मर्करी मैंने इंटेक कर लिया तो मेरी ऑन स्पॉट डेथ हो जाएगी, बिकॉज मेरे ब्रेन क्या होगा? मेरे ब्रेन में हैमरेज होगा, मेरा ब्रेन एकदम से स्ट्रोक, मेरे बॉडी में क्या आएगा? स्ट्रोक आएगा, और मेरी बॉडी में, मेरे ब्रेन में जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा एंड मेरी ऑन स्पॉट डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो मर्करी बहुत टॉक्सिक है. ठीक है, तो मेटालिक एडल्ट्रेंट्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते. ठीक है, इट इज़ एक्चुअली ऑन स्पॉट डेथ. ओके, ये तो हमारी स्लो डेथ है, पर ये ऑन स्पॉट डेथ है, राइट. अब देखते हैं पैकेजिंग हैजार्ड. पैकेजिंग हैजार्ड आपको नाम से पता चल रहा है, पैकेजिंग में प्रॉब्लम हो गई, राइट. या फिर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ड्यूरिंग टर्शरी सेक्टर में जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तब कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो पैकेजिंग में प्रॉब्लम हो गई. या फिर कोई रैपर टीयर अप हो गया, या फिर आपको पता है ना, जो हमारे जो
चिप्स के पैकेजेस होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल होती है ताकि वो जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो और जल्दी से खराब ना हो, जब तक ओपन ना हो तब तक वो ठीक रहें, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट से, राइट। सो वो प्रिवेंट करने के लिए क्या करा, वो क्या हुआ कि पैकेज जो है वो गलती से थोड़ा बहुत फट गया और फिर क्या हुआ उसके नाइट्रोजन गैस सारी रिलीज आउट हो गई। तो फिर क्या होगा कि वो जो पैकेज है वो खराब हो गया पर वो डिलीवर हो जाएगा। मे बी बच्चे ने खा लिया, छोटे बच्चे को नहीं पता, उसने ओपन किया और खा लिया, तो बच्चा क्या हो गया, बच्चों को बीमार हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स। अब ये तो हमने टाइप्स देखे एडल्ट्रेशन के। नाउ we'll switch to another topic that is methods। तो मेथड्स क्या है, कुछ मेथड्स हैं एडल्ट्रेशन करने के। ओके, फर्स्ट मेथड इज मिक्सिंग। एज आई सेड, दाल में मैंने स्टोन मिक्स कर दिया, दूध में मैंने पानी मिक्स कर दिया, ये क्या है, मिक्सिंग है। ओके, नेक्स्ट है सब्सटीट्यूटिंग। मैंने क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट में क्या हो सकता है, मैंने दाल की जगह पे उसमें स्टोन डाल दिया, राइट। मैंने थोड़े से मैदा की जगह पे उसमें चॉक पाउडर या फिर टैल्कम पाउडर डाल दिया, तो ये क्या है, सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने प्रोडक्ट को, ठीक है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए एंड क्वालिटी डिटोरिएट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग डीकम्पोज फूड। ये बहुत ही गंदा है एक्चुअली, मुझे बहुत बेकार लगा जब मैंने पढ़ा। क्या मतलब, अच्छे फूड के साथ थोड़ा सा मैंने जो खराब फूड है, जो ऑलरेडी डीकम्पोज हो गया है, उसको कहते हैं डीकम्पोज फूड, मतलब जो ऑलरेडी सड़ गया है, सड़ना हिंदी में बोलते हैं, उस फूड को हमने अच्छे फूड के साथ मिक्सअप कर दिया और उसको बेच दिया, ठीक है। जैसे कि माई सिस्टर गिव मी एग्जाम्पल फ्यू डेज बिफोर कि उसने काजू की बर्फ़ी खाई एंड वो काजू की बर्फ़ी जो थी थोड़ी सिट्रिक थी, थोड़ी खट्टी थी, तो जब वो उसने खाई तो उससे उसको थोड़ी वॉमिटिंग फीलिंग हुई एक्चुअली में। तो वो क्या थी, एक्चुअली वो क्या था कि खराब जो थोड़ा बहुत काजू की बर्फ़ी होगी उसको सही बर्फ़ी के साथ मिक्स कर दिया और उसकी बर्फ़ी बना दी, तो दैट इज एक्चुअली वेरी बैड, ठीक है। तो इसको हम कौन सा वो बोलेंगे, एडल्ट्रेशन मेथड बोलेंगे, यूजिंग डीकम्पोज फूड, राइट। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ टॉक्सिक मिलाना। जैसे मैंने आपको बताया था मेटालिक, लेड या मर्करी डाल दिया, तो ये क्या है, एडिशन ऑफ टॉक्सिक, ठीक है। नेक्स्ट हो गया मिस ब्रांडिंग। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी लोकल ब्रांड्स भी आती हैं या फिर फेक ब्रांड्स आती हैं और बहुत सारी शॉप्स के बाहर भी लिखा होता है कि लोकल ब्रांड से बचें, ठीक है, प्रोटेक्ट रखें अपने आप को। ब्रांडेड शोरूम्स में भी होता है जब हम क्लोथ खरीदने जाते हैं और ऐसे फूड में भी होता है, ठीक है। जैसे कि आप ले लो वाओ मोमोज, ठीक है, वाओ मोमोज अगर आपको पसंद है, आप खाते हो, उसी की कोई लोकल ब्रांड बन गई, वो कह रहे हैं हम वाओ मोमोज हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। थोड़ा बहुत क्या करा उन्होंने, लोगों में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। लोगों में चेंज करने से हमें वो डिफरेंस इतना पता नहीं चला, हमें लगा अरे वही आज तो वाओ मोमोज के मोमोज खाए, नेक्स्ट डे हमें फूड पॉइजनिंग हो गई, डायरिया हो गया, क्योंकि वो लोकल था, ठीक है। तो ये होता है हमारा एग्जाम्पल मिस ब्रांडिंग का, राइट। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल राइपनिंग। ये तो आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। मैंगो को राइप करते हैं, उसके ऊपर व्हाइट कलर का कुछ पाउडर सा लगाते हैं जो होता है कार्बाइड। कार्बाइड बेसिकली ना मार्बल होता है, ठीक है, ब्लू कलर का मार्बल होता है, फोटो देखना। उस मार्बल को ब्रेक करते हैं, एकदम बिल्कुल फाइन पाउडर बनाते हैं, एंड दैट पाउडर लुक्स लाइक व्हाइट and that white powder rubbed on mangoes, okay, and then मैंगो को आर्टिफिशियली जल्दी राइपन कर देते हैं ताकि वो जल्दी मार्केट में सोल्ड आउट होने के लिए रेडी हो जाए, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो फॉर दैट, ओके। सो ये सारे मेथड्स हो गए। नेक्स्ट, अब देखते हैं इसके इफेक्ट क्या होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम एडल्ट्रेटेड फूड खा रहे हैं, हम खराब फूड खा रहे हैं या फिर हम लेस क्वालिटी वाला फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी हेल्थ हैम्पर होगी, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजर, यूरियाज, ये सब अगर इनटेक होंगे तो ये हमारी बॉडी में लेटर ऑन डिपॉजिट होते रहेंगे, स्लोली स्टेडीली डिपॉजिट होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ हैम्पर होगी। हमें गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है और कैंसर हो सकता है, फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर हमने डीकम्पोज फूड खा लिया तो जैसे अभी मेरी सिस्टर का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि उसको वॉमिटिंग फीलिंग हो गई थी, ऐसी डायरिया हो सकता है, ठीक है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये क्या है, इसके बैड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, डिटेक्ट और प्रिवेंशन बेसिकली बोथ द सेम, ठीक है। डिटेक्ट करने के तरीके क्या हैं, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो, ठीक है, जैसे मेडिसिन की देखते हैं, ठीक है, आप उसकी पैकेजिंग देखो, ठीक है, आप उसकी पैकेजिंग को प्रॉपर चेक करो कि वो हर जगह से सील्ड है या नहीं है, ठीक है, कौन सी ब्रांड है, आप जो ब्रांड है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है FSSAI से, ये मार्क है उसके ऊपर या नहीं है, ओके। और उसके बाद ये सब चीज़ें, उसका प्राइस चेक करो, उसकी डेट चेक करो, जैसे मिल्क की डेट चेक करते हैं हम, ब्रेड की डेट चेक करते हैं, आपने देखा होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, डिटेक्ट करने के तरीके हैं, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए और आपकी फैमिली की हेल्थ ना खराब हो बेसिकली, राइट। एंड देन प्रिवेंशन आर सेम, ठीक है। लॉज होने चाहिए प्रॉपर फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज एंड फॉर ऑल द शॉपकीपर्स,
ठीक है, गवर्नमेंट का प्रॉपर चेक होना चाहिए, ठीक है, जैसे कोई ऑफिसर है, ठीक है, उसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए, गवर्नमेंट आके देखा। आपने मूवी देखी होगी नायक, उसके अंदर क्या था, वो जब जो एक आदमी था, जब वो लोगों को राशन दे रहा था तो उसके नीचे उसने मैग्नेट लगा रखी थी, ताकि वो जो अगर 1 किलो दाल डले तो वो मतलब हो वो आधे किलो, बट उस बंदे को क्या लगे कि वो 1 किलो है। तो इससे क्या हो रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, लोगों को बेकार प्रोडक्ट सोल्ड आउट कर रहा है, वो भी कम क्वालिटी में भी, ठीक है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी दोनों ही कम, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। FSSAI का मार्क होना चाहिए उस पर प्रॉपरली, ठीक है। अवॉइड कैन फूड, जो कैन फूड होता है ना, जो कैन में आता है, उसको तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करो फ्रेश टमाटो लाओ, उसकी फ्रेश प्योरी बनाओ, ठीक है। अगर आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए तो आप खुद उसको घर पे बनाओ, ठीक है। ऑनियन खुद, ये सब चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, खुद बनानी चाहिए। खुद अपना फूड बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा हेल्दी बनेगा, ज़्यादा टेस्टी बनेगा और सब फैमिली उसको साथ में मिलकर एंजॉय करेगी, राइट। प्रोसेस फूड को स्टॉप करना चाहिए कंजम्पशन से, ठीक है। प्रोसेस फूड जो होता है, ठीक है, जैसे ब्रेड हो गई और जो भी प्रोसेस्ड मील है उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। डेट चेक करनी चाहिए, प्राइस चेक करना चाहिए, पैकेट को प्रॉपरली अच्छे से चेक करना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं, हमारे प्रिवेंशंस हैं, ओके। तो आई होप आपको पूरा एडल्ट्रेशन अच्छे से समझ आया होगा एंड आपको ये हेल्प करेगा अपनी डेली लाइफ में भी, एंड आपके पेपर में भी अगर कुछ आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।